हेलो दोस्तों, आई विश कि आप सब लोग ठीक ठाक और बढ़िया हो गए। तो यार, आज का हमारा नेक्स्ट टॉपिक है बीएसएनएल की वन लाइनर का उत्तराखंड में आर्थिक व्यवस्था। लास्ट वीडियोस हम लोगों ने उत्तराखंड में प्रमुख वाद्य यंत्र और उत्तराखंड में जो भूस्खलन और आपदाएं हुई थी उससे रिलेटेड जो बीएसएनएल में जो भी नोट्स थे वो हम लोगों ने कवर करें। आज हम लोग उत्तराखंड में आर्थिक व्यवस्था के कुछ नोट्स कवर करेंगे जो वन लाइनर में है। ठीक है। सबसे पहला है हमारा, उत्तराखंड की अर्थव्यवस्था मिश्रित है जिसमें निजी एवं सार्वजनिक दोनों क्षेत्रों का सह अस्तित्व होता है, लेकिन उत्तराखंड की अर्थव्यवस्था ब्रिटिश काल से मनी ऑर्डरी प्रकार की रही है। ठीक है। वर्ष 2000 में राज्य गठन के समय राज्य पर 3165.9 करोड़ का अतिरिक्त बोझ डाला गया था, जो 2020 में बढ़कर 64,652.9 करोड़ हो गया। केंद्र सरकार द्वारा उत्तराखंड को 1 अप्रैल 2001 से विशेष राज्य का दर्जा दिया गया। यह दर्जा प्राप्त करने वाला उत्तराखंड 11वां राज्य है। विशेष दर्जा प्राप्त राज्यों को केंद्रीय सहायता में 90% अनुदान एवं 10% हिस्सा ऋण के रूप में मिलता है और अन्य राज्यों के लिए 70% अनुदान एवं 30% हिस्सा ऋण के रूप में प्राप्त होता है। 2011 की जनगणना के अनुसार राज्य की कुल जनसंख्या का 38.43% लोग कार्यशील हैं एवं कुल कार्यशील जनसंख्या में 27% कृषक हैं। कृषि कार्य में 50% से अधिक योगदान महिलाओं का है। वनों से मिलने वाली पर्यावरणीय सेवाओं का आकलन ग्रीन अकाउंटिंग कहलाती है। इसके तहत मिलने वाली राशि को ग्रीन बोनस कहते हैं। ग्रीन अकाउंटिंग जो वनों से मिलने वाली पर्यावरणीय सेवा, ग्रीन अकाउंटिंग पर्यावरणीय सेवा है और इससे मिलने वाली राशि को हम लोग ग्रीन बोनस के नाम से जानते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है उत्तराखंड में बजट। 3 मई 2001 को उत्तराखंड राज्य का पहला बजट रमेश पोखरियाल निशंक ने जारी किया था। निर्वाचित सरकार का पहला बजट 2002 से 2003 में उत्तराखंड विधानसभा में मुख्यमंत्री नारायण दत्त तिवारी ने पेश किया था। उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण के विधानसभा में प्रथम बजट त्रिवेंद्र सिंह रावत ने 2021 से 22 में पेश किया था। उत्तराखंड का पहला जेंडर बजट 2007 से 8 में प्रस्तुत किया गया था। वित्तीय वर्ष 2024 से 25 के मुकाबले 25 से 26 में जेंडर बजट में 16.66% की वृद्धि हुई है। ठीक है, ये याद रखना, ये इंपॉर्टेंट लाइन है। वित्तीय वर्ष 2024 से 25 के मुकाबले 2025 से 26 में जेंडर बजट में 16.66% की वृद्धि हुई है। ठीक है। उत्तराखंड में बजट वित्तीय वर्ष 2023 से 24 में 77,407.9 करोड़, 24 से 25 में 89,230.7 करोड़, 2025 से 26 में 1,01,175.33 करोड़। 1 लाख ही है ना, 1 10 100 1000 लेगा, 1 लाख ही है। नेक्स्ट है हमारा, उत्तराखंड राज्य में प्रथम बार 1 लाख करोड़ रुपए से अधिक का आय व्ययक प्रस्तुत किया जा रहा है। निधि का प्रवाह रुपया आता है। स्वयं राज्य का कर राजस्व 29.38%, लोक ऋण 23.21%, केंद्र सरकार से सहायता अनुदान 22.30%, रुपया जाता है। अन्य व्यय में 28.97%, वेतन भत्ते और मजदूरी आदि अधिष्ठान व्यय 23.98%, पेंशन अनुतोषित व्यय 12.13%। ठीक है। ये मतलब सरकारी जो हमारे उत्तराखंड राज्य के सरकार का बजट है उसमें से क्या कितना आता है कितना जाता है वो सारा उसका दे रखा है उसमें आंकलन परसेंटेज में। ठीक है। 2025 से 26 का ज्ञान आधारित बजट। ज्ञान आप लोग देख लेना, GYAN। अब इसके आधार अलग अलग वो हैं। जी का मतलब है अर्थात गरीब कल्याण। ए का मतलब है अन्नदाता। जी का मतलब है गरीब कल्याण। ए का मतलब है अन्नदाता। वाई का मतलब है युवा। एन का मतलब है नारी। गरीब कल्याण, युवा, अन्नदाता, नारी। ठीक है। गरीब कल्याण, युवा, अन्नदाता, नारी, ज्ञान का फुल फॉर्म। वर्ष 2025 से 26 के बजट के आधार स्तंभ। अग्रणी उत्तराखंड राज्य की स्थापना हेतु नमो NAMO बजट। नमो के बिंदु। एन का मतलब है नवाचार। ए का मतलब है आत्मनिर्भरता। एम का मतलब है महान विरासत। ओ का मतलब है ओजस्वी मानव संसाधन।
ठीक है। नवाचार के अंतर्गत दिए गए बिंदुओं में से कुछ प्रमुख बिंदु: पेपरलेस रजिस्ट्रेशन, बायोमेट्रिक आधारित आधार प्रमाणीकरण, स्प्रिंकलर प्रणाली लैब स्प्रिंकलर प्रणाली, लैब ऑन व्हील्स तथा स्मार्ट क्लास, विज्ञान चेतना केंद्र। नमो बजट आत्मनिर्भर उत्तराखंड के अंतर्गत कृषि, उद्योग, ऊर्जा, अवसंरचना, संयोजकता, पर्यटन, आयुष। ठीक है, कृषि, उद्योग, ऊर्जा, अवसंरचना, संयोजकता, पर्यटन, आयुष, ये सप्तऋषि समृद्ध, सशक्त और विकसित उत्तराखंड के आधार हैं। सप्तऋषि समृद्ध, सशक्त और विकसित उत्तराखंड के आधार कौन कौन से हैं? कृषि, उद्योग, ऊर्जा, अवसंरचना, संयोजकता, पर्यटन और आयुष। नेक्स्ट है नमो बजट महान विरासत के अंतर्गत शीतकालीन यात्रा आदि कैलाश ओम पर्वत दर्शन हेतु सुगमता, हरिद्वार और ऋषिकेश का पुनर्विकास, शारदा रिवर फ्रंट। नमो बजट ओजस्वी मानव संसाधन के अंतर्गत दिए गए बिंदुओं में से कुछ प्रमुख बिंदु: कृषकों को प्रोत्साहन, स्टार्टअप प्रोत्साहन, उद्यमिता को प्रोत्साहन, नॉलेज इकोनॉमी, डिजिटल दक्षता, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एवं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई। ओजस्वी मानव संसाधन पोषण से लेकर शिक्षण, प्रशिक्षण, उद्यम, रोजगार सृजन व विपणन सभी बिंदुओं को समेटे हुए एक होलिस्टिक अप्रोच। ठीक है, अब ये दिखा रखा है इसमें रुपया आता है स्वयं का कर राजस्व 29.38, केंद्रीय करों में राज्यांश 19.46। आप लोगों को साफ दिख रहा है नहीं? अगर नहीं दिख रहा होगा कमेंट सेक्शन में बता देना, कोई दिक्कत नहीं, मैं आप लोगों को भेज दूंगा इसका फोटो। ठीक है, करेत्तर राजस्व 5.38, केंद्रीय सरकार से सहायता अनुदान 22.30, लोक लेखा शुद्ध 0.24, ऋणों एवं अग्रिम की वसूली 0.03, लोक ऋण 23.31 रुपया जाता है। वेतन भत्ते मजदूरी आदि अधिष्ठान व्यय 23.98%, निवेश ऋण 9.11%, सहायक अनुदान और अंशदान राज सहायता 6.31%, ब्याज और लाभांश 8.56%, वृहद निर्माण कार्य और लघु निर्माण कार्य 10.94%, अन्य व्यय 28.97%, पेंशन और अनुतोषित 12.13%। ठीक है, रुपया आता है और रुपया जाता है, ये इसने ग्राफ अच्छे से बता रखा है, ग्राफ में शो करके